ओके, हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको 6 जुलाई का जो एग्जाम आने वाला है उसकी प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ। क्या कुछ उस एग्जाम में हो सकता है, कौन सी चीज टफ रहेगी, कौन सी चीज इजी रहेगी। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक जो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता हूँ संडे को, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एकेडमिक का है चाहे वो जीटी का है, वो किसी भी कंट्री से वो ज्वाइन कर सकता है। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जहाँ पे हम चेक करते हैं ना, मानो कोई गाना सुनते हैं तो चेक करते हैं किस सिंगर ने लिखा है, किसने लिखा है, किसने म्यूजिक दिया। वहां पे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो ठीक है। तो वहां पे मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आप संडे की क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई उसकी फीस नहीं है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, चाहे एकेडमिक की चाहे जीटी की, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, तो प्रेडिक्शन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 6 जुलाई को जो एग्जाम होने जा रहा है वो एकेडमिक का एग्जाम है, उसमें जीटी का एग्जाम नहीं है। जो 6 जुलाई जुलाई को एग्जाम है उसमें जीटी का एग्जाम नहीं है, एकेडमिक का एग्जाम है ओनली। तो अगर हम एकेडमिक रीडिंग की बात करें तो जो फर्स्ट पैसेज है, फर्स्ट पैसेज में राजे आपको जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 1 to 8 अराउंड, लाइक 1 से लेके 7 8 या नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो सकते हैं। उसके साथ ब्लैंक्स हो सकती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैसेज है, ये इतना भी पॉसिबल है, लाइक इतना भी पता चल रहा है कि ये किसी की लाइफ पे होगा, किसी पर्सन की, किसी साइंटिस्ट की, या किसी एनिमल की, या किसी प्लांट की लाइफ, किसी किसी की लाइफ पे हो सकता है, ठीक है। और जब ये प्रेडिक्शन मिलती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके चांसेस होते हैं कि ये एक्चुअली में इजी पार्ट होता है, क्योंकि अगर किसी की लाइफ पे बात हो रही है तो उसके पहले 1 2 बीपीज में उसके लाइफ की, लाइक वो कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ उसने स्टडी की, क्या रिसर्च वगैरह, ठीक है, उसकी बात हो सकती है। लास्ट वाले बीपीज में उसकी डेथ वगैरह की बात होती है, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लैंक्स 1 से लेके 8 तक हो सकती है, ट्रू फॉल्स, बट होंगे ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स। ओके। ओके, सेकंड पैसेज की बात करते हैं। तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रहेंगी प्लस मैचिंग। मैचिंग मीन टू से दैट लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, या फिर कोई टास्क हो सकते हैं, कि टास्क को एक दूसरे टास्क के साथ मैच करना होगा आपने, किसने कब कौन सी रिसर्च की। तो ये इतना पार्ट डिफिकल्ट नहीं होता। और इसके साथ अराउंड लगभग 3 या 4 ब्लैंक्स हो सकती है, वो हो सकती है सिनोनियम बेस्ड। जो सिनोनियम वाली ब्लैंक्स होती है उनके आने के चांसेस है, ठीक है। और इसके अलावा जब थर्ड पैसेज की बात करें तो इसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो सकता है, यस नो नॉट गिवन हो सकता है, और एमसीक्यूज हो सकते हैं 3 से 4, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, चूज सेकंड और थर्ड पैसेज टू डू फर्स्ट। ओके, तो आपको जो सेकंड और थर्ड पैसेज, जो जहां तक ये जानकारी मिल रही है, कि इसमें आपको शायद ट्राई करना होगा कि आप थर्ड पैसेज पहले करो, लाइक फर्स्ट पैसेज सबसे पहले करो, उसके बाद सेकंड को छोड़कर थर्ड पैसेज पहले करो। बट इसमें भी आपकी चॉइस रहेगी। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपके साथ ट्रैप करता है। ट्रैप में वो क्या करता है कि सेकंड पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट डाल देता है, थर्ड पैसेज जो है वो इजी होता है। तो आप चॉइस ले लेना कि थोड़े 1 2 लाइंस पढ़ के PP1 की स्टार्टिंग में लाइंस पढ़ के आप देख लेना कि सेकंड पैसेज इजी है या थर्ड पैसेज इजी है। जो आपको इजी लगे आप पहले वो अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो मैंने आपको पैसेज के लिए बोल दिया है। इसके अलावा सेकंड नोट जो है वो मेरे पास ये है कि जो अभी 24 जून को एग्जाम हुआ है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने खुद की प्रोडिक्शन बुक बनाई हुई है, उसमें से बच्चों को पैसेज आया, वो इंसेक्ट समथिंग कुछ था, पैसेज इंसेक्ट्स के ऊपर था। तो उससे पहले एक एग्जाम में आया था, ऑस्ट्रेलियन पायरेट्स के नाम से कुछ रीडिंग आई थी, ठीक है। तो लाइक मेरी जो प्रोडिक्शन बुक है, इसमें से काफी हद तक जो चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आता ही आता है। ऐसा कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना कि मेरी बुक से आता ही आता है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हर बार नहीं होता, बट हाँ, अगर मंथ में 4 या 5 एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 एग्जाम में मेरी बुक से पैसेज आता है। क्योंकि जो सोर्स है ना आईडीपी का, लिसनिंग जिधर से, सॉरी लिसनिंग बोल रहा हूँ, रीडिंग जिधर से वो लेते हैं एग्जाम में डालने के लिए, वो सोर्स मुझे पता है, ठीक है। चलो, आगे लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको ब्लैंक्स रहेंगी, जो कि नॉर्मल स्पीड पे होंगी, और 1 वर्ड और अ नंबर हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस ये बताने की जरूरत नहीं है कि ब्लैंक्स रहेंगी, इसमें ब्लैंक्स ही आती हैं। बट अगर इन केस आपको एमसीक्यूज आते भी हैं फर्स्ट सेक्शन में, तो वो बहुत इजी वाले होते हैं, लाइक 1 वर्ड वाले होते हैं। जैसे मानो कोई क्वेश्चन हो गया, टॉम
टॉम ड्रैंक डैश, है ना, टॉम ने क्या पिया, टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। तो वो वन वर्ड होते हैं, वो इजी होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके ज्यादातर चांसेस इस चीज के ब्लैंक्स के, नॉर्मल स्पीड रहेगी। सेकंड सेक्शन में आपको मैप आएगा और मैप के साथ शॉर्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो कि 5 और 6 ऑप्शंस होती हैं, उसमें से 2 और 3 आपने चूज करनी होती है, ठीक है। ये भी इतना हार्ड पार्ट नहीं रहेगा, स्पीड नॉर्मल रहेगी। ओके, उसके बाद जो थर्ड सेक्शन रहेगा उसमें जो स्टेटमेंट है आपकी एमसीक्यूज की, वो थोड़ी लंबी रहेगी, बट वर्डिंग जो है वो सिंपल होगी, इतनी टफ वर्डिंग नहीं होगी, मॉडरेट होगी, ना ही ज्यादा टफ बोल सकता, ना ही ज्यादा इजी बोल सकता, बट हाँ इजी टू अंडरस्टैंड होगी उस बच्चे के लिए जिसने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। उसके अलावा आपको आएगी चूज द करेक्ट लेटर, जो आपको 3 से 4 ऑप्शंस होती हैं, तो उसमें लेटर को, करेक्ट लेटर को चूज करना, लाइक ABCDEFGH तक जैसे ऑप्शंस होती हैं, तो आपको करेक्ट लेटर को चूज करने की ऑप्शन रहेगी थर्ड सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन जो है वो आपका लेक्चर सेक्शन रहेगा ब्लैंक्स का, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स और नंबर की जो ब्लैंक्स रहेंगी आपकी, ठीक है। स्पेलिंग कुड बी टफ, तो जो इसके स्पेलिंग्स हैं इसमें कुछ 2 3 4 स्पेलिंग्स ऐसे डिजाइन किए होंगे जो थोड़े हार्ड हो सकते हैं, तो आपको स्पेलिंग्स के ऊपर, लाइक फोर्थ सेक्शन का जो स्पेलिंग का ब्लैंक्स का सेक्शन है, उसके ऊपर खास ध्यान रखना होगा। बी अटेंटिव, ऑलवेज बी अटेंटिव टू राइट स्पेलिंग्स, ओके। आपको पता है कि बड़े अक्षर में स्पेलिंग्स लिखने होते हैं, ठीक है, तो स्पेलिंग्स जो है वो आप बड़े ध्यान से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, इजिली आपके 7+ आ जाएंगे लिसनिंग में, इतनी टफ लिसनिंग नहीं आने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, तो राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको कॉम्बो चार्ट आने के फुल चांसेस हैं, बार चार्ट और लाइन ग्राफ के। देखो ये हाईली प्रेडिक्टेड है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि हाईली प्रेडिक्टेड है, कॉम्बो चार्ट आ सकता है, बार आ सकता है और लाइन आ सकता है, बट इसके साथ साथ कुछ सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं कि मैप और टेबल आने के चांसेस है, बट 50% पॉसिबिलिटी है। मुझे भी ये वाले सेक्शन में ज्यादा लग रहा है कि ये चीज ज्यादा आएगी, ठीक है। आगे टास्क 2 की बात करें तो एग्री डिसएग्री आने के फुल चांसेस है, नो डाउट वो इवनिंग में आ जाए या मॉर्निंग में आ जाए, बट आएगा। एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज आ सकता है, डिस्कस बोथ व्यू के ज्यादा चांसेस नहीं है, लाइक 50-60% चांसेस आप बोल सकते हो। तो टॉपिक्स जो है वो लॉ, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन, फैमिली और टेक्नोलॉजी, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप प्लीज आइडियाज जो है अपने प्रिपेयर कर लेना, इनके ऊपर टास्क आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा एक जो हाईली प्रेडिक्टेड ऐसे है, ये मैंने इसकी कल वीडियो भी बनाकर कंप्लीट राइट करके डाली थी यूट्यूब पे, आप वहां से देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, अदरवाइज इसका सैंपल आंसर पढ़ लेना। तो ये जुलाई मंथ के अंदर अंदर ये टास्क आने के चांसेस हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि 6 जुलाई को आएगा, आ भी सकता है, बट रिसेंटली देर आर मोर गैस स्टेशन बीइंग बिल्ट एज अपोज टू डीजल वंस इन रूरल एरियाज, ठीक है। डीजल के कंपैरिजन गैस स्टेशन जो है वो ज्यादा ओपन हो रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड, तो जुलाई में इसके चांसेस हैं, प्रेडिक्शन है ये भी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ओके, आगे आगे अपने पास स्पीकिंग प्रेडिक्शन आ गया, स्पीकिंग प्रेडिक्शन की बात करते हैं। फॉर स्पीकिंग प्रेडिक्शन आई नीड स्पीकिंग टाइम, लोकेशन एंड वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो स्पीकिंग की अगर किसी स्टूडेंट ने प्रेडिक्शन लेनी है तो उसके लिए मुझे आपकी स्पीकिंग का टाइम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि स्पीकिंग ऑनलाइन आने वाली है और ऑफलाइन आने वाली है। और नोट ये है कि स्पीकिंग प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज ये जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ 99% केसेस में वही क्यू कार्ड बच्चों को आते हैं, वही लाइक जो बताया गया होता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, बच्चे को वही चीज उसके अंदर अंदर पूछी जाती है। तो जो स्पीकिंग की प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की जो प्रेडिक्शन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। स्पीकिंग की प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक लिटिल अमाउंट ऑफ फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी आप किसी भी तरह का मटेरियल बाय करना चाहते हो और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। आप कभी भी क्लास स्टार्ट कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। मेरी फीस के बारे में जानकारी लेने के लिए भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और संडे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए आप ये लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ज्वाइन कर सकते हो। सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर 6 जुलाई एग्जाम, थैंक यू।